हे गाइस, वेलकम बैक टू फिनलैडर। आज की वीडियो में हम लोग एमबीए और सीएफए को कंपेयर करने वाले हैं। बट ये वीडियो उसके लिए होने वाली है फॉर दोज पीपल हु वर नॉट एबल टू गेट इनटू अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा. From the onset of this video, I just want to give you guys a disclaimer. If you can get into these top tier colleges, then I would recommend कि yes, MBA would be a good thing. But अगर हम लोगों को MBA को किसी और चीज़ से कंपेयर करना है, CFA से कंपेयर करना है, तो हम लोग एक एवरेज MBA को कंपेयर करेंगे. Maybe even if it is from a tier 1 college, maybe अमृतसर हो गया या फिर जम्मू हो गया या रांची हो गया, एनी ऑफ दोज IIMs, बेबी IIMs, उसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे आपके CFA से या फिर टियर 2 कॉलेज को हम लोग CFA से कंपेयर करेंगे तो कौन सी ज्यादा बेटर चीज रहेगी. एट द सेम टाइम आई एम नॉट कंपेयरिंग टियर 3 कॉलेजेस विद CFA बिकॉज अगर वो सिनेरियो होता है तो डेफिनेटली गो फॉर CFA. सो टियर 1 जो आपके बेस्ट कॉलेजेस है, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, XLRI, इफ यू कंपेयरिंग दैट अगेंस्ट CFA, डेफिनेटली दिस विंस. बट अगर आप एवरेज कॉलेजेस को कंपेयर करना चाहते हो CFA के साथ तो क्या सिनेरियो रहेगा, दैट इज समथिंग विल बी अंडरस्टैंडिंग इन दिस वीडियो. अगर आप टियर 3 कॉलेजेस को कंपेयर करना चाहते हो CFA के साथ, गाइज लीव टियर 3 कॉलेजेस, फोकस ऑन CFA. तो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि किस बेसिस पे हम लोग एवरेज कॉलेज को CFA के साथ कंपेयर करेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग खाली स्टैट्स के बारे में बात करेंगे. स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है उसके बेसिस पे हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन यूज करके अपना फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे. हम लोग कुछ भी हेयर से के बारे में नहीं यूज करेंगे कि उस कॉलेज से वो प्लेसमेंट भी लग जाती है. एब्सोल्युटली नॉट. जो हमारे पास स्टैट्स है उसको यूज करके हम लोग अपनी कंपैरिजन शुरू करते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग MBA के बारे में बात करें तो जो नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट है जो अगेन गवर्नमेंट ही इशू करती है, उसके अकॉर्डिंग 3,50,000 लोग MBA ग्रेजुएट होते थे एंड उनमें से 3,50,000 में से 35,000 ऐसे होते थे जिनको एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, हु वर एक्चुअली एम्प्लॉयबल. तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये कंसिडरेशन में लेनी है कि MBA जो हम लोग समझते थे एक रामबाण सोल्यूशन है, दैट्स नॉट ट्रू. MBA के बाद भी प्लेसमेंट्स आर, एंड दिस इज गवर्नमेंट का डेटा. इन रियलिटी पिक्चर थोड़ी सी और ग्रिम है. And this usually you will see when you move to tier 2 colleges. If you're just looking at tier 1 colleges, still this 90% unemployment rate would come down to, I'll say, somewhere around 60-50%. बाकी 50% do end up in good jobs. Rest 50% end up either in sales या फिर उनकी वो भी नहीं लगती. But this is something that Government of India has published, which means that this is trustable. You can trust on this. एंड दिस इज समथिंग यूल हैव टू टेक अंडर कंसिडरेशन कि अगर इतना ज़्यादा मेजर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो क्या करना चाहिए. एट द सेम टाइम अगर हम लोग CFA के बारे में देखें, एवरी ईयर देर आर अराउंड 1 लाख पीपल हु सिट फॉर CFA. 1 लाख लोग CFA देते हैं. इसमें से ओनली 45% एंड अप क्लियरिंग लेवल 1. तो 1 लाख में से वी आर डाउन टू 45,000 स्टूडेंट्स जिनने लेवल 1 क्लियर कर लिया. आउट ऑफ 45,000 स्टूडेंट्स only 40% end up clearing level 2. तो अब we are down to 18,000 students जिनने level 2 clear कर लिया and only 40% students end up clearing level 3. तो we were at 18,000 and 18,000 से we are down to somewhere around 8,500. Easiness के लिए let's say 9,000. तो glut of students रहता है. MBA में every year in India alone कितने MBAs आने वाले इंडिया से? तकरीबन, दिस इज एन ओल्ड फिगर, बट अभी के अराउंड समवेयर अराउंड 4 लाख स्टूडेंट्स आने वाले हैं. एंड यहाँ से CFA में यू विल गेट 9,000 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो जो ये ग्लट है, दिस मेक्स अस अंडरस्टैंड सप्लाई की डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि यहाँ पे 9,000 ऑल ओवर द वर्ल्ड है, यहाँ पे 4 लाख इन इंडिया अलोन है. तो यहाँ पे सप्लाई की मेजर मिसमैच है. डिमांड साइड पे अगर देखा जाए तो जॉब्स दोनों में है. MBA एंड CFA मोर और लेस दोनों में, फाइनेंस के टर्म्स में अगर बात करें तो दोनों को चूज कर सकते हैं. बट अगर एक इंसान CFA होगा तो ही वुड बी गिवन अ फर्स्ट प्रेफरेंस. एट द सेम टाइम उसमें कंपटीशन कम होगा बिकॉज सप्लाई साइड ही डिफरेंस है. तो फर्स्ट केस जो हम लोग लेने वाले थे दैट वाज डिफरेंस इन सप्लाई. यू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस इन सप्लाई काफी ज्यादा है. यहाँ से यू विल हैव 9,000 स्टूडेंट्स, यहाँ से यू विल हैव 4 लाख स्टूडेंट्स टू कम्पीट अगेंस्ट. एट द सेम टाइम एम्प्लॉयबिलिटी की बात की जाए तो CFAs are definitely more employable. A person who has completed 3 levels of CFA is definitely more employable than a person who has completed MBA. So first point goes to CFA. फीस के बारे में अब अगर बात करें तो MBA करने की फीस would be somewhere around 12 to 15 लाख रुपीज.
और कोई अगर अच्छा MBA भी किया जाए, थोड़ा सा महंगा वाला MBA किया जाए, तो इट माइट गो अप टू 21 लाख रुपीज। ऑन द अदर हैंड CFA की अगर फीस की बात की जाए तो मैक्स टू मैक्स इट वुड टच 2.5 लाख रुपीज इफ यू इंक्लूड ऑल द क्लासेस एंड एवरीथिंग। बुक्स हो गया, कैलकुलेटर हो गया, 3 लाख क्रॉस करना मुश्किल होगा। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। एट द सेम टाइम जहाँ पे भी आप एम्प्लॉयबल होगे, जहाँ पे भी आप काम कर रहे होगे, अगर वो फाइनेंस इंडस्ट्री का कंपनी है तो दे वुड वांट यू टू कंप्लीट CFA। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो भी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में है दे वुड स्पॉन्सर योर CFA। उसका मतलब क्या होता है, वो आपकी CFA की एग्जाम फी खुद पे करेंगे। यू जस्ट हैव टू स्टडी, क्लियर करना है। इफ यू क्लियर द एग्जाम दे विल रीइंबर्स यू योर एग्जाम फी। बट आई डू अंडरस्टैंड कि लेवल 1 के लिए कोई भी नहीं करने वाला। लेवल 1 के लिए आपको वो मिलेगी ही नहीं अपॉर्चुनिटी। इफ यू वर्किंग इन अ कंपनी, एब्सोल्युटली वंडरफुल, यू कैन आस्क योर कंपनी टू रीइंबर्स यू CFA लेवल 1 की फीस। बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु वाचिंग दिस वीडियो, उन लोगों के पास जॉब नहीं है, तो लेवल 1 आपको खुद को अपने जेब से देना पड़ेगा। लेवल 2 इफ यू एंड अप इन अ कंपनी, आप लेवल 2 अपनी कंपनी से करा सकते हो। आइडियली आई हैव सीन एवरीवन स्पॉन्सर देयर लेवल 3 अपनी कंपनी से ही। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। At the same time, आपकी CFA की फीस would come down to somewhere around, I'll say, 1 lakh rupees. Also, one more thing that you can do is apply for scholarships. CFA की scholarships होती है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। What I'll do is, जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा एंड पे I'll leave CFA scholarship का वीडियो, watch that. उससे आपकी CFA की फीस can come down drastically to 16,000, 20,000 में। तो this is absolutely amazing. On the other hand, MBA की फीस अभी भी 12, 15, 20 लाख के बीच में होगी। तो second point is fees and CFA wins it. Third point is what you will actually study. MBA का अगर हम लोग कोर्स करिकुलम देखें तो ईयर 1 जो होता है, MBA आइडियली इंडिया में 2 साल का होता है, और जो पहले साल का आपका पूरा ईयर होता है उसमें यू स्टडी वेरियस टॉपिक्स। दैट वुड इंक्लूड योर मैनेजमेंट, that would include your accountancy, that would include finance, that would include marketing. सब कुछ पढ़ते हैं, broader spectrum में पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में you get to choose your specialization, वो specialization choose करके you end up with an MBA. एंड उसी के बाद you get to say yourself फाइनेंस में मेजर किया था या इसमें मेजर किया था, उसमें मेजर किया था। बट इन जनरल MBA में you study everything. On the other hand, MBA में you stay specific to फाइनेंस के टॉपिक्स। बट अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, MBA में in your second year you study about finance and you might study about capital markets, but at the same time अगर आप यहाँ पे देखोगे CFA में you'll study about derivatives market, you'll study about equity market, you'll study about debt market. तो capital market is actually subdivided into 3 categories and वो 3 categories ये हैं। तो one interesting thing is CFA आपको डेप्थ में ले जाएगा सारे फाइनेंस के, एंड यहाँ पे आप ब्रेड्थ में बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ोगे। तो इसमें हु डू वी गिव अ पॉइंट? दिस इज इंटरेस्टिंग। आई वुड गिव ईच वन ऑफ दीज a half a point. Why? Because CFA में you'll understand finance बहुत सारा, यहाँ पे you'll understand management, marketing and everything. तो real life में this might help you more than CFA. CFA आपको CFO की opportunity के पास ले जाएगा, but कभी भी CEO कंपनी का जो मालिक होता है उसकी अपॉर्चुनिटी तक नहीं ले जाएगा, बिकॉज यू हैव नो आइडिया ऑफ मार्केटिंग, यू हैव नो आइडिया ऑफ सेल्स, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो वेट, आई वाज थिंकिंग ऑफ गिविंग 0.5 टू ईच, बट लेट मी डू वन थिंग, CFA से 0.5 लेके अगेन MBA को दे दूं 0.5, बिकॉज इन रियल लाइफ यू वुड एक्चुअली नीड प्लेथोरा ऑफ थिंग्स विच यू कैन शो इन योर रेज्यूमे, एंड MBA वहां पे आपको एजुकेशन वाइज ज्यादा हेल्प कर सकता है। इफ यू वॉन्ट टू स्टे इन द नीश ऑफ फाइनेंस ओनली, खाली फाइनेंस खाली फाइनेंस खाली फाइनेंस, थोड़ा सा अभी मैनेजमेंट के रोल में नहीं घुसना है, CFA। अगर मैनेजमेंट के रोल में घुसना है देन MBA। दिस पॉइंट आई हैव टू गिव टू MBA। वन वेरी गुड थिंग विद CFA इज ये आप अपने बैचलर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो, एंड आई वुड रेकमेंड एवरीवन हु वांट्स टू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ फाइनेंस टू गेट स्टार्टेड विद CFA इन देयर फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, क्योंकि CFA इज लाइक द गोल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंस की डिग्री। तो इफ यू वांट टू गेट स्टार्टेड विद फाइनेंस, फर्स्ट डू अ स्मॉलर फाइनेंस की सर्टिफिकेशन, दैट कैन बी, I always recommend people to do investment analysis and portfolio management. So you can get started with that. Details मैं यहाँ पे डाल दूंगा और also description में डाल दूंगा उस course की details. Once you're done with that, get started with CFA. That will give you a huge understanding of what basically finance is. बहुत अच्छे platform तक पहुंचाएगा to come out of your college. So yes, if you're in your last year of college, definitely do CFA. At the same time, when you're working also, you can complete CFA. तो every day you would require to take out 2 hours, weekdays पे, weekends पे 3 to 4 hours and complete CFA. This is one very interesting thing. तो आप जब तक पैसे कमा भी रहे हो साथ साथ CFA कर सकते हो, and पैसे कमाना at your 22, 23, 24 is not that important, but the work experience that you're gaining at that time is
very important. I cannot emphasize enough on the work experience that you're gaining. So at this point I will always ask people to gain work experience. आपका bachelor's हो गया, gain some work experience, be that in sales, be that in any other field, gain work experience, because work experience को काफी अच्छा माना जाता है मार्केट में. At the same time साथ साथ में CFA करते रहो. This would be an amazing opportunity. This is something not available in MBA. MBA में you'll have to do it full time. There are some MBA programs that are executive MBAs जो आप साथ साथ में काम करते करते साथ साथ में कर सकते हो, and those are something that I actually like. But अगर एक full time MBA को मैं CFA के साथ compare करूँगा, I would be giving a point to CFA. Placement sales. This is something that you'll only see in MBA colleges, not in CFA. तो placement sales की अगर आपको help चाहिए होगी तो we'll have to simply give this point to MBA, because definitely if you're not ready to work for placements on your own and खुद से आप apply नहीं करना चाहते jobs के लिए, you want the jobs to walk towards you, तो placement sales is something that you will require, and 12 से 15 लाख की investment is something that you will require. तो yes, this point goes to placement sales. But trust me guys, if you're done with CFA level 1 and level 2 and you're थोड़ा सा भी smart, you can make a LinkedIn account and LinkedIn पे start reaching out to people. You will get job opportunities. Start applying for job opportunities on Naukri.com, Monster.com, and there are plethora of other places where you can actually start applying for job opportunities and get those job opportunities. But हाँ, अगर if you want कि कोई और आपके बदले ये opportunities ढूंढे, कोई placement sale आपके बदले ये opportunities ढूंढे, तो yes, I'll have to give this point to placement sales and MBA colleges. Average package, सब लोग इस पॉइंट के लिए डेफिनेटली वेट कर रहे होते कहीं ना कहीं. एंड एवरेज पैकेज में आई वांट टू टेल यू वन थिंग गाइज, एवरेज पैकेज इज अ वेरी मिसलीडिंग थिंग. बिकॉज लेट्स सपोज एक बैच लेते हैं, एक MBA कॉलेज का या फिर एक CFA का बैच लेते हैं जिसमें वी गेट 50 स्टूडेंट्स रखे. 50 में से टॉप 10% जो बहुत ज़्यादा ब्रेनियक्स है, जिनने और भी बाकी सारी चीज़ें कर रखी है, फाइनेंशियल मॉडलिंग कंप्लीट कर रखी है, FRM कंप्लीट कर रखा है, बहुत सारी अदर सर्टिफिकेशंस कंप्लीट कर रखी है, दे गेट जॉब्स ऑफ 50 लाख. तो मैं बोल रहा हूँ 50 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चे हैं जिनको जॉब मिल रही है 50 लाख की. ठीक है, एवरेज पैकेज क्या होता है इस, एंड बाकी जो 45 है जैसे उनको जॉब मिली ही नहीं. नॉट दैट उनको एक जॉब मिली या कुछ भी, उनको मिला ही नहीं कुछ. Average package of such a batch is 5 lakh rupees. This is such a misleading figure. वहां पे 90% लोगों को जॉब ही नहीं मिली है and you're still saying कि इतना ज़्यादा पैकेज है. तो please do not go at average packages. What you can actually go for is कितने लोग प्लेस होते हैं. That's a more important thing. प्लेसमेंट कितने लोगों की होती है. Now there are some institutes that tell you कि इतने लोगों की प्लेसमेंट्स होती है, इतने लोगों की प्लेसमेंट्स होती है. तो actually dig deep and ask them कि exact किसकी कहाँ पे कितने की प्लेसमेंट हुई. If that is possible in the MBA institute that you're looking for CFA, I can tell you with certainty कि as such कुछ भी नहीं होता. CFA में average package नाम की कोई चीज़ नहीं होती. A good person, a smart person can end up bagging a job of 25 lakh as well. A smart person with all 3 levels of CFA can get a job of 50 lakh as well. A normal CFA level 3 candidate can also get a job of 5 lakh to 6 lakh also. So all depends on the person. MBA colleges में if you get data of 3-4 years you can actually see. CFA का you'll not get data anywhere. यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि CFA level 3 करने के बाद भी if you think कि ये job मिलेगी, इतने की मिलेगी, absolutely not. Average packages देखने हैं तो those can be misleading. So ये point मैं दोनों में से किसी को नहीं देना चाहता. This is something I want you to introspect and check on the college's website or ask college to give you data if that is possible. Takes the college and ask them for the data कि इसकी यहाँ पे लगी थी, इसकी यहाँ पे लगी थी, या कितनों की कहाँ पे लगी थी, so that you get a better understanding. To sum it up guys, I'm a staunch believer कि CFA लोगों को करना चाहिए, but at the same time if you have been working since 2-3 years, you're not being shifted to managerial positions, guys, MBA is something that you can look for. अगर अभी आपका बैचलर्स बस कंप्लीट होने वाला है, आई वुड नेवर रिकमेंड यू टू गो फॉर एन MBA डायरेक्टली, बिकॉज इसका एक मेजर रीजन यह है कि MBA इज फॉर दोज हु वांट टू एंटर इनटू मैनेजरियल पोजीशंस. अनलेस यू हैव वर्कड इन अ कंपनी, एंटरिंग इनटू एन MBA मेक्स नो सेंस, एब्सोल्युटली नो सेंस. एक चीज अपने आप को सिंपली पूछो, कैन यू अप्लाई फॉर द बेस्ट MBAs इन द वर्ल्ड? कैन यू अप्लाई फॉर हार्वर्ड? कैन यू अप्लाई फॉर MIT? कैन यू अप्लाई फॉर एनी कॉलेज इन कैनेडा? कैन यू? नो, MBA के लिए नहीं कर सकते. नॉट इवन लंडन. नो, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मे भी हो पाए, या फिर आपके जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पे भी शायद हो जाए, बट उसके अलावा नहीं कर सकते हम लोग कहीं से MBA. वाई? बिकॉज दे नीड यू टू हैव वर्क एक्सपीरियंस.
आपको पहले काम करना आना चाहिए, आपने काम किया होना चाहिए, उसके बाद दे वांट यू टू कम एंड डू एन एमबीए। अगर आपने कभी काम किया ही नहीं, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो व्हाई यू डूइंग एन एमबीए? तो फॉर दोज हु आर फ्रेशर्स, प्लीज डायरेक्टली एमबीए के तालाब में मत घुसो। Start work first. Work experience is considered very important, very important, very important. At the same time, you can get started with CFA also. This helps you a lot in finance ka career. But yes, if you end up in Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, XLRA, these are some of the best colleges in India. You can also add a few other colleges which you think are the best, which you think 100% placement होती है, सबकी placement 5 लाख 6 लाख के ऊपर होती है. If you find such a college, go there. ज़्यादा सोचना नहीं है. But if you do not find such a college, then it is a cause of concern. Take some time. It's absolutely no worries कि अगर आप 1 साल का ब्रेक भी लेते हो एंड अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, उस 1 साल में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. You'll have to think about it. You'll have to make your career. I'll say get a job in that 1 year also, but try to figure out करना क्या है. Directly 20 लाख का MBA करने के लिए मत घुसना. This is my recommendation. So I hope you enjoyed this video. CFA scholarship पे वीडियो देखना है तो that would be here. CFA के बारे में बाकी डिटेल्स चाहिए तो that would be here. Best of luck. Happy learning.